हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जीएस वाले पोर्शन के आपके 10 प्रश्न आने हैं, जिसमें आपका टॉपिक दिया गया है भारतीय पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केंद्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, जिससे कि आपको संपूर्ण तथ्य समझ आए। ठीक है जी हाँ। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं टेलीग्राम पर सर्च करना तो सर्च करें श्री गुरु एकेडमी। ठीक है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि सर आपने ये तो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, अरे इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपको मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में दे रहा हूँ। हैंड रिटन फॉर्मेट में और भी अच्छा होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट हम बहुत ही बारीकी से लिखते हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र एवं धार्मिक केंद्र, तो सबसे पहले आप देखिएगा धर्मशाला। धर्मशाला के बारे में आप शायद जानते भी होंगे कि धर्मशाला कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह प्रसिद्ध क्यों है, सबसे पहले हमें देखना है यह क्यों प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम है। और अगर हम बात करें कि दलाई लामा ने यहीं पर अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की है, बौद्ध मठों के लिए भी यह प्रसिद्ध है, तो इसको आप याद रखें। दलाई लामा के बारे में आप जानते ही होंगे। दलाई लामा कौन है, तो ये ताइवान के हैं। कहाँ के हैं, ताइवान के हैं। और इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये जो आपके दलाई लामा हैं, उन्होंने यहीं पर धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गुलमर्ग, तो गुलमर्ग कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह एक हिल स्टेशन है, इसलिए प्रसिद्ध है। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो गुलबर्गा आपका कर्नाटक में स्थित है और यह पर्यटन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके पर्यटन केंद्र हैं वो भी मिलेंगे, सांस्कृतिक केंद्र हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपके जो मंदिर हैं वहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, धार्मिक संस्थान हैं वहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। सारे टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका बेलगांव। तो बेलगांव आपका कर्नाटक में स्थित है और आप जानते हैं 1924 में गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, प्रथम जो आपकी पहली बार 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो बेलगांव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि कर्नाटक की ग्रीष्मकालीन राजधानी बेलगांव है, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आप कहेंगे बेलगांव है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुल्लू मनाली, ये आपका कहाँ है, तो कुल्लू मनाली दोनों ही आपका हिमाचल प्रदेश में है और ये दोनों ही आपके हिल स्टेशन है। इसके साथ ही साथ और भी हैं जिनको आप याद रखिएगा, जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुल्लू मनाली, डलहौजी, बिलासपुर, ये चारों आप याद रखिएगा। ये चारों के चारों आपके कहाँ हैं, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आपके ये कुल्लू मनाली, देखिए कुल्लू मनाली और डलहौजी, ये तो आपके हिल स्टेशन हैं, लेकिन बिलासपुर में आपका नैना देवी मंदिर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है। वैसे आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कहाँ, बिलासपुर में। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है नैनीताल। नैनीताल आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में है और यह आपका यहाँ पर नैना देवी मंदिर भी है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, नैना देवी मंदिर आपका हिमाचल प्रदेश में भी है और नैना देवी मंदिर आपका उत्तराखंड में भी है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। मसूरी की अगर हम बात करें तो मसूरी आपका उत्तराखंड में स्थित है और मसूरी को हम
पहाड़ों की राजधानी कहते हैं, ठीक है, पहाड़ों की रानी कहते हैं मसूरी के लिए, यह प्रश्न आप याद रखिएगा। यहीं पर आपका लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र आपका मसूरी में स्थित है, इसको भी आप याद रखें। स्विट्जरलैंड के बाद केवल मसूरी में ही विंटर लाइन बनती है, इसको भी आप याद रखें। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। केवल स्विट्जरलैंड के बाद केवल मसूरी में ही विंटर लाइन बनती है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला है। और शिमला में क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में स्थित है, यह भी आप याद रखें, ठीक है, ये भी आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, हिल स्टेशन भी है, और अंग्रेज़ों के समय ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला रखी गई थी। शिमला के निकट कुफरी में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हिमालयन हिमालयन ये माउंटेन होना चाहिए, ठीक है, हिमालयन माउंटेन ट्रेन है, ठीक है, ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माउंटेन है ये, ठीक है, हिमालयन माउंटेन ट्रेन। हिमालयन माउंटेन ट्रेन कालिका से हिमाचल प्रदेश के शिमला तक ही चलती है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमृतसर, तो अमृतसर के बारे में आप जानते हैं पंजाब में स्थित है, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है। नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में स्थित है, नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है, और अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में ही हुई थी, इसको भी आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पटना के बारे में कौन नहीं जानता, ये कहाँ है, बिहार में है, लेकिन प्रसिद्ध क्यों है, तो वो आप देखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना, ठीक है, उदयन ने की थी, तो ये भी आपको फैक्ट मिलेगा कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, और इसका जीर्णोद्धार शेर शाह सूरी ने कराया था। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी हुआ था, और खुदा बख्श पुस्तकालय भी यहीं पर स्थित है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट जो है आपका वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में स्थित है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, और महाभारतकालीन स्थल है। कुरुक्षेत्र आपका महाभारतकालीन स्थल है, और यहीं पर महाभारत का युद्ध भी हुआ था, इसको आप याद रखें। झज्जर की अगर हम बात करते हैं, झज्जर या झज्जर, ये आपका हरियाणा में स्थित है, और यहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान आपका स्थित है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर या झज्जर में स्थित है, जो आपका हरियाणा में स्थित है, इसको आप याद रखें। पानीपत क्यों प्रसिद्ध है, तो पानीपत आपका हरियाणा में है, और पानीपत के तीनों ही युद्ध आपके यहीं पर हुए थे हरियाणा में, जो आपके कब हुए, 1526, 1556 और 1761। 1526 में आप सभी लोग जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, 1556 में किसके मध्य हुआ, तो आप कहेंगे अकबर और हेमू के मध्य, और 1761 में 1761 अहमद शाह अब्दाली और एक और था, याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, ठीक है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली थे, और दूसरी तरफ एक और था, मुझे उसका नेम एग्जैक्ट जुबान पे है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं बाद में बता दूंगा अगर याद आता है तो, ठीक है। फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो फरीदाबाद भी आपका हरियाणा में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला आपका फरीदाबाद में लगता है, इसको भी आप याद रखें। केदारनाथ की अगर हम बात करें, तो केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है, और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप याद रखें, और यहीं पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, इसको आप याद रखें। आप सभी लोग जानते भी होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में। बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में है, और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि केदारनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर है, बद्रीनाथ आपका मंदाकिनी के तट पर है। दोनों ही बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, तो याद रखिएगा केदारनाथ अलकनंदा नदी के तट पर, बद्रीनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर। दोनों में आपको अंतर भी मिलेगा। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिवजी का ज्योतिर्लिंग है, और बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, विष्णु जी का मंदिर है।
बद्रीनाथ में विष्णु जी का मंदिर है, इसको भी आप याद रखें। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा। उदयपुर राजस्थान आप सभी लोग जानते हैं, झीलों का नगर कहा जाता है। और पिछौला ताल झील भी यहीं पर स्थित है, जो काफ़ी फेमस है। जयपुर आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान में स्थित है। और जंतर मंतर यहाँ पर स्थित है। आमेर का किला स्थित है। पिंक सिटी इसको कहा जाता है। जयपुर के निकट सांवर झील भी आपकी जयपुर राजस्थान में मिलती है। जोधपुर की अगर हम बात करें तो जोधपुर आपका राजस्थान में स्थित है। मेहरगढ़ का किला आपको यहीं मिलेगा। और उम्बेद भवन किला भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा, इसको भी आप याद रखें। मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ आपका राजस्थान में ये एक आपका ऐतिहासिक केंद्र है। माउंट आबू, तो माउंट आबू ये आपका राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है, इसको भी आप याद रखें। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, सिरोही ज़िले में है, इसको भी आप याद रखें। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में ही स्थित है, इसको भी आप याद रखें। पालनपुर ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। पालनपुर ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। और ये आपका गुजरात में स्थित है, लेकिन आपको लगेगा सर ये तो आपका किस में होगा, उत्तराखंड में होगा, लेकिन नहीं होगा, ये गुजरात में होगा। यही तो कन्फ्यूज़न है। पालनपुर गुजरात में स्थित है और ये आपका एक पर्यटन केंद्र है। क्या है? पर्यटन केंद्र है, याद रखिएगा। पीतमपुर, तो पीतमपुर कहाँ है? पीतमपुर आपका दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा टीवी टावर आपका पीतमपुरा में ही स्थित है। जूनागढ़ आप सभी लोग जानते हैं, जूनागढ़ से कौन संबंधित थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। और गुजरात में स्थित है ये। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, गिरि राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में ही स्थित है। सोमनाथ का मंदिर आपका यहीं है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी आपको गुजरात के जूनागढ़ से ही मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। पोखरण ये आपका जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर राजस्थान। परमाणु प्रशिक्षण केंद्र है, आप सभी लोग जानते हैं। झुमरी तलैया नाम तो सुना ही होगा ना, झुमरी तलैया ये आपका झारखंड में स्थित है और पर्यटन केंद्र है, ठीक है। झुमरी तलैया ये आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये आपका कहाँ स्थित है। देवघर, देवघर की अगर हम बात करें तो देवघर आपका झारखंड में स्थित है। देवघर झारखंड में स्थित है और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यही है। और कांवड़िया यात्रा भी, यानी कि कांवड़ यात्रा भी यहाँ से जाती है, इसको भी आप ध्यान रखें। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर आपका राजस्थान में स्थित है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये आपके अजमेर में स्थित है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। चलते हैं अगले की तरफ। हमारा अगला है पुष्कर, तो पुष्कर राजस्थान में है, आप सभी लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये आपका पुष्कर राजस्थान में देखने के लिए मिलता है। चेरापूंजी की अगर हम बात करें, चेरापूंजी मेघालय में है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो यही है चेरापूंजी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरछा, ओरछा की अगर हम बात करें तो ओरछा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ओरछा की स्थापना बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बीर सिंह बुंदेला बहुत ही फेमस है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट खजुराहो की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है, आप सभी लोग जानते हैं। और यह छतरपुर ज़िले में स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ के खजुराहो के जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया गया था। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी आपको यहीं देखने के लिए मिलता है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और राजा मानसिंह का किला ये आपका ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की छतरी ये आपकी ग्वालियर में स्थित है। सास बहू का मंदिर ये भी आपका ग्वालियर में स्थित है। जहांगीरी महल, सिंधिया राजवंश ये सभी आपके ग्वालियर से ही संबंधित हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ग्वालियर। भोपाल की अगर हम बात करें, एमपी आप सभी लोग जानते हैं, एमपी की राजधानी है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो आपकी ताजुम मस्जिद है और मोती मस्जिद है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो भी आपका भोपाल में ही स्थित है। जबलपुर यह भी आपका एमपी में ही स्थित है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। एमपी का जो हाई कोर्ट है वो भी आपको जबलपुर में मिलेगा। और आचार्य रजनीश
उर्फ ओशो का जन्म स्थल भी यहीं आपको देखने के लिए मिलता है। ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो आपके काफ़ी बड़े दार्शनिक माने जाते हैं, और इनका जन्म स्थान भी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी की अगर हम बात करें तो पंचमढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसको भी आप याद रखें। एलोरा या अजंता की अगर हम बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हैदराबाद, तो हैदराबाद को आप जानते हैं कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है, किसके प्रयासों से, तो आप कहेंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और चार मीनार यहीं पर स्थित है। और रामोजी फिल्म सिटी भी यहीं पर स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं है और अमेरिका के बाहर दुनिया की पहली हाईटेक सिटी भी हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, रामोजी फिल्म सिटी क्या है? तो रामोजी फिल्म सिटी वही है जिसमें बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिरनी, तो सिरनी के बारे में कौन नहीं जानता कि यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और साईं बाबा का मंदिर है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि सिरनी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। वारंगल की अगर हम बात करें तो वारंगल तेलंगाना में स्थित है और मध्यकाल में काकतीय वंश की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। नागपुर ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यदि भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो नागपुर जो है वो भारत के केंद्र में स्थित है और ये संतरे की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नागपुरी संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पुरी की अगर हम बात करें तो पुरी आपका उड़ीसा में है और यहाँ पर क्या है, रथ यात्रा निकाली जाती है, इसको भी आप याद रखें। मदुरई, तो मदुरई आपका तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है और मदुरई वैगई नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप याद रखें। वर्धा ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन आपका आज का प्रश्न है वर्धा सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, वर्धा सम्मेलन कब हुआ यह आप बताएंगे। महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्या किया था, सेवाग्राम आश्रम बनाया था। वर्धा में महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम बनाया गया था, तो इसको भी आप याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी आपका वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है आपका आरोविले आश्रम। आरोविले आश्रम ये आपका पुदुचेरी में स्थित है। किसमें? पुदुचेरी में स्थित है और बस ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना अरविंद घोष जी के द्वारा की गई थी, आरोविले आश्रम की, ठीक है। रामेश्वरम, तो रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में स्थित है और शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ यहीं पर है। ओके, हाँ, ये पता नहीं क्या है, मैं खुद भूल गया इसको, ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है हमारी टीम के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें महाबलीपुरी, तो महाबलीपुरम के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। हम्पी आपके कर्नाटक में स्थित हैं और प्राचीन समय में हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और यहाँ पर आपका विरूपाक्ष मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है हम्पी, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सांची, तो सांची के स्तूप आपने सुना होगा। सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपको सांची में देखने के लिए मिलता है और यहीं पर स्थित है अशोक के द्वारा बनवाया गया सांची का स्तूप, ठीक है। कांचीपुरम की अगर हम बात करें तो कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर क्या है कि हिंदुओं का प्रसिद्ध मठ कांची कोटपीठ यहीं पर है, इसको भी आप याद रखें। निज़ामुद्दीन, तो हज़रत निज़ामुद्दीन आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ पर स्टेशन भी है जो आपका दिल्ली में है। यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें, आप सभी लोग जानते हैं आगरा में स्थित है और अकबर ने इसको क्या किया था, अपनी राजधानी भी बनाया था। जहांगीरी महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, बीरबल महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सभी आपको फतेहपुर सीकरी में देखने के लिए मिलने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम तंजौर की बात करें तो तंजौर आपका तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। श्रीनगर, तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। श्रीनगर में आपका डल झील है, हजरत दरगाह है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। शांति निकेतन आपका कोलकाता में स्थित है और शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, शायद आपको पता होगा।
और वर्तमान में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। वेलूर मठ कोलकाता में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और 1897 में इसकी स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। श्रवणबेलगोला में किसने अपने प्राण त्यागे थे? तो हम कहेंगे कर्नाटक में स्थित है और जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर गोमतेश्वर महाराज की मूर्ति है जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखा पद्धति के द्वारा अपने त्याग श्रवणबेलगोला में ही त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेलुलर जेल, ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है और अंग्रेजों के समय इसे ही काला पानी कहा जाता था, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोधगया बिहार में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी को संबोधि यहीं प्राप्त हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। संबोधि का मीन्स है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। यहाँ पर महाबोधि मंदिर स्थित है। राजगिरी की अगर हम बात करते हैं, राजगिरी या राजगृह ये आपका बिहार में स्थित है। मगध साम्राज्य के शुरुआत में राजगिरी ही इसकी राजधानी थी और बौद्ध संगति का प्रथम आयोजन भी राजगृह में हुआ था। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, राजगृह में वैशाली को पटालिया कुंडल देने के लिए, याद रखेंगे। राजगृह पहली हुई थी राजगृह में वैशाली को पटालिया यानी कि दूसरी वैशाली में राजगृह में वैशाली को पटालिया में पाटलिपुत्र, तो ये तीसरी हो जाएगी। कुंडल देने के लिए कुंडल वन जम्मू कश्मीर या चौथी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भागलपुर बिहार में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपका भागलपुर बिहार में स्थित है। वैशाली ये आपका बिहार में स्थित है और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में ही हुआ था और दूसरी बौद्ध संगीति यहीं पर हुई थी, इसको आप याद रखें। वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र भी कहा जाता है, इसको आप याद रखें। मधुबनी बिहार में स्थित है, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा, ये आप सभी लोग याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्रीरंगपट्टनम ये आपका कहाँ स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में स्थित है। यहीं पर क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। कब? 1799 में। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। और दार्जिलिंग की टी को ही यानी कि दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था, यानी कि सबसे पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पर्यटन ट्रेन भी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है हिमालयन रेलवे, ठीक है। हिमालयन रेलवे ट्रेन जो आपकी पर्यटन ट्रेन है वो भी आपको दार्जिलिंग में देखने के लिए मिलती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जी हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।